देश में लॉकडाउन के चलते देश के सभी राज्यों में प्रवासियों का अपने अपने घरों की ओर पलायन का सिलसिला जारी है, जिसके चलते दिन हो या रात पुलिस निरंतर सड़कों पर रहकर अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से निभाकर नागरिकों की सुरक्षा में लगी है। जिसका जीता जागता उदाहरण उस समय देखने को मिला जब हरियाणा के जनपद अंबाला के थाना मुलाना के एक पुलिस अधिकारी ने अपने क्षेत्र में फंसे एक परिवार की उस समय मदद की, जब चंडीगढ़ से मुजफ्फरनगर जाने वाले एक परिवार की गाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर खराब हो गई। इतना ही नहीं, गाड़ी ठीक न होने पर पुलिस अधिकारी ने इस परिवार को निजी गाड़ी ही उपलब्ध नहीं कराई, बल्कि पूरे परिवार को जलपान कराकर मुजफ्फरनगर के लिए रवाना किया। पुलिस ने जहां प्रवासियों को सहयोग कर हरियाणा पुलिस का गौरव बढ़ाया, वहीं मुजफ्फरनगर का परिवार भी खाकी के इस मसीहा को हृदय से सलाम कर रहा है। पिछले 3 महीनों से देश में फैल रहे वैश्विक संक्रमण कोरोना महामारी के चलते देश को लॉकडाउन किया गया, मानो देश ठहर गया हो। सभी को घरों में रहने की हिदायत दी गई, तो कहीं पर लॉकडाउन में फंसे लोगों को अपने अपने घरों को पहुंचाने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जहां देशवासियों की सुरक्षा में लगाई गई पुलिस की सख्ती नजर आई, वहीं खाकी वर्दी के पीछे छिपी हरियाणा पुलिस की मानवता प्रवासियों के लिए मसीहा बनकर कार्य कर रही है। दरअसल मामला है मुजफ्फरनगर के डीएवी डिग्री कॉलेज में कला विभाग के प्रोफेसर रजनीश गौतम के छोटे भाई समीर गौतम का। पूरा परिवार पंजाब के चंडीगढ़ में रहता है। लॉकडाउन के चलते रजनीश गौतम जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर से परमिशन लेकर अपने छोटे भाई के परिवार को लेने चंडीगढ़ गए थे। चंडीगढ़ से लौटते समय चंडीगढ़ अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनसान जगह गाड़ी खराब हो गई, जिसके चलते सुनसान जगह पर लॉकडाउन के चलते कोई भी वर्कशॉप खुली न होने पर गाड़ी का ठीक होना संभव नहीं था। रात्रि में परिवार की सुरक्षा से भयभीत परिजनों ने अंबाला के थाना मुलाना के प्रभारी निरीक्षक को फोन द्वारा अपनी समस्या से अवगत कराते हुए सहयोग की मांग की, जिस पर मुलाना थाना के प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र सिंह समस्या की गंभीरता से लेते हुए अपने थाने के सहयोगी कवलजीत द्वारा गाड़ी को ठीक करने के लिए मिस्त्री को घटनास्थल पर भेजा गया। लगभग 1 घंटे बाद जब नरेंद्र सिंह द्वारा गाड़ी के ठीक होने की सूचना मांगी गई, तो गाड़ी का ठीक होना संभव नहीं बताया, जिस पर नरेंद्र सिंह पुलिस जीप से अपने सभी सहयोगी स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की गंभीरता और परिवार की महिलाओं की परेशानियों को व्यक्तिगत परेशानी समझते हुए परिवार के सभी लोगों को हाईवे के मशहूर राजू ढाबा पर जलपान की व्यवस्था कराई और देर रात्रि चलते पूरे परिवार को निजी गाड़ी से मुजफ्फरनगर के लिए रवाना किया। खराब गाड़ी को खुद ही थाने ले गए और ठीक होने के बाद ले जाने के लिए बोल दिया गया। अपने शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर समस्या में फंसे परिवार के सभी सदस्य पुलिस अधिकारी की मान्यता देख खाकी में छिपे एक मसीहा को देख रहे हैं। वहीं हरियाणा पुलिस के जांबाज सिंघम नरेंद्र सिंह को सैल्यूट करके मान बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सर, किस तरह से सेवाएं दे रहे हैं आप मुलाना थाने में? जैसे आपको पता है आजकल कोरोना के वायरस की वजह से पूरी जो अपनी दुनिया है, पूरा जो एशिया है वो उससे ग्रस्त है। उसमें आपको पता है कितनी दिक्कतें आ रही हैं। तो इस दौरान जो भी हमसे पॉसिबिलिटी हो पाती है इस दौरान, जैसे आपको पता माइग्रेंट्स चल रहे हैं सड़क पे, तो फैमिली भी है, उनके साथ बच्चे भी हैं, तो उनके लिए हमने क्या किया हुआ है, जो हमारे यहाँ जो हमारे एरिया में पहुँच जाता है, हम उनको वहाँ से पैदल चलने की बजाय उनको गाड़ी में बिठा के अपने शेल्टर हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो लोग परेशान ना हो। और शेल्टर होम में ले जाने के बाद उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और उसके बाद उनको उनके डिस्ट्रिक्ट्स में प्रशासन से बात करके बसों द्वारा भेजा जाता है। अच्छा, जिस तरह से समाज में पुलिस की छवि जो थी बड़ी धूमिल सी थी, इस कोरोना वायरस में जो देखने को मिला और आपसे मिलके जो लगा, ये एक किस तरह का आपने जो है संदेश देना चाहेंगे पुलिस की सेवा का? ये हमारा एक लोगों में बिल्कुल स्पष्ट है, हरियाणा पुलिस के लोगों में, कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग। और हमारी और हमारे पूरे डिपार्टमेंट की कोशिश रहती है कि हम लोग इस बात को पूरा खराब करें और जितनी हो सके, क्योंकि हम पब्लिक के सेवक हैं, तो जितने भी हम उनकी मदद कर सकें उतनी मदद करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम?
अंजू गौतम। अंजू जी, किस तरह से आपकी फैमिली चंडीगढ़ से मुजफ्फरनगर के लिए आ रही थी? हरियाणा पुलिस का क्या सहयोग रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। दरअसल हम चंडीगढ़ से मुजफ्फरनगर के लिए आ रहे थे। हम लॉकडाउन के दौरान वहाँ फंस गए थे, तो हम आ रहे थे तो हमारी करीबन 5-5:15 के करीब गाड़ी ख़राब हो गई। मौलाना क्षेत्र में रहा होगा, और फैमिली जैसे बिटिया साथ थी छोटी, बेटा भी छोटा साथ था, तो काफ़ी हम टेंशन में थे क्योंकि रात हो रही थी, अंधेरा हो रहा था और सुनसान रोड थी, हाईवे, और गाड़ी का मैकेनिक भी कोई नहीं था। तो हमने वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे हेल्प मांगी, तो उनका हमें बहुत सहयोग मिला। वो खुद आए, उन्होंने ना कि गाड़ी मैकेनिक भी भेजा और खुद भी आए और हमें सुरक्षित अपने घर भेजा। क्या क्या सहयोग किया, किस तरह का उन्होंने सहयोग किया? और पहले तो उन्होंने गाड़ी मैकेनिक को बुलाया, तो गाड़ी मैकेनिक ने ठीक करा, थोड़ा टाइम लग गया, अंधेरा होने लगा, तो उन्होंने हमारे लिए थोड़ा जलपान की व्यवस्था की क्योंकि बच्चे साथ थे। और फिर जब मैकेनिक ने कहा कि नहीं थोड़ा टाइम लग जाएगा आपकी गाड़ी को ठीक होने में, तो उन्होंने हमारे लिए एक प्राइवेट गाड़ी बुक की और हमें और बच्चों को उसमें भेजा और कहा कि ये गाड़ी अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसे ठीक करा देंगे और आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मतलब बहुत ही अच्छा हमें वहाँ उनका हेल्प मिली। आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने हमारी हेल्प करी, तो हमें काफ़ी सेटिस्फेक्शन रहा इस बात से, काफ़ी उनका सहयोग मिला। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चंडीगढ़ से हम परिवार के साथ चले थे मुजफ्फरनगर के लिए। तो रास्ते में अम्बाला के पास एक जगह पड़ती है मुलाना पर हाईवे पर, मुलाना क्षेत्र में हाईवे पर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, स्टार्ट होना बंद हो गई। उस समय बड़ा थोड़ा सा तकलीफ़ का सामना हमें करना पड़ा। बच्चे हमारे साथ थे, गर्मी थी, चिलचिलाती धूप सर पर थी, तो कुछ नहीं सूझा। तो उस समय फिर हमने वहाँ के थाने में संपर्क करना उचित समझा। थाने में संपर्क किया। वहाँ के जो SHO हैं नरेंद्र सिंह जी, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस हमें दिया। उन्होंने अपने कांस्टेबल को भेजा, इलेक्ट्रिशियन को लेकर भेजा, जिसने आकर गाड़ी को चेक किया। उसने बताया कि कुछ फॉल्ट इस तरह का है कि ये स्टार्ट नहीं हो सकती है। उसके बाद SHO महोदय खुद वहाँ पर पहुँच गए, हमारे पास पूरी गाड़ी लेकर पहुँचे और उन्होंने हमें कम से कम 2 घंटे 3 घंटे हमारे साथ रहे, हमें पूरी तरह से सपोर्ट किया। पास ही नज़दीक एक सात्विक ढाबा है, राजू ढाबा, उस सात्विक ढाबे पर उन्होंने हमें सभी बच्चों को, परिवार को चाय नाश्ता सब कराया, भोजन की व्यवस्था कराई और उसके बाद एक निजी गाड़ी की व्यवस्था करके हमें उस निजी गाड़ी द्वारा मुजफ्फरनगर भेजा। और हमारी ख़राब गाड़ी की सुरक्षा के लिए भी उन्होंने तत्पर रहते हुए ये कहा कि इस गाड़ी को आप मेरे पास छोड़ के जाइए, मेरी कस्टडी में छोड़ के जाइए, मैं इसको कल ठीक करा के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप फिर लेके आना इसको। बहुत अच्छा सहयोग उन्होंने दिया हमें। हम बिल्कुल परेशानी भूलकर, बिल्कुल शांत और परेशानी से निकलकर हम अपने घर पहुंच पाए। उनका मैं हृदय की गहराइयों से बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा रजनी जी, जिस तरह से पुलिस की छवि इस समय जो खराब बताई जाती थी, तो इस समय लॉकडाउन के चलते किस तरह की आप बताएंगे कि किस तरह का उन्होंने जो सहयोग किया है, तो क्या कहना चाहेंगे और क्या समय रहा होगा जब आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ? ये समय शाम का समय था, 4 बजे के आसपास का, 5 बजे थे, 5 साढ़े 5 के बीच में हमारी वहाँ गाड़ी खराब हुई थी। उसके बाद थोड़ी देर परेशानी भी रही, अंधेरा भी आने लगा, हाईवे पर हम अकेले थे, चिंता हो रही थी। पुलिस को लेकर भी कुछ आश्वस्त नहीं थे, पता नहीं हेल्प मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। लेकिन जिस समय हमने हरियाणा पुलिस के इतने काबिल ऑफिसर्स को अपने बीच में पाया और उनका सहयोग देखा, तो बिल्कुल हम सारी टेंशन भूल गए, सारी परेशानी भूल गए। एक इतना अच्छा चेहरा, मानवतापूर्ण चेहरा, और उन्होंने हमें आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट किया, हमारे लिए निजी गाड़ी की व्यवस्था की। इससे ज़्यादा तो कोई कर भी नहीं सकता है। बहुत ही अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स हमें दिया, बहुत बढ़िया। हरियाणा पुलिस को इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उनके लिए सैल्यूट करना चाहूँगा।